नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सत्ता में हर कोई चाहता है इस समय कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर से एक हो जाएं। ये हमारा नहीं बल्कि कई लोगों के कमेंट्स थे, कई लोगों की राय थी कि अगर उद्धव ठाकरे को बाला साहब ने विरासत दी थी शिवसेना, तो शिंदे कौन होते उनसे उनकी विरासत छीनने वाले। लेकिन शिंदे ने बातें साफ रखी कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों का ही सम्मान कर रहे हैं। उनको समझने की कोशिश तो करिए। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान एकनाथ शिंदे ने जो बातें बताई वो चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, वो आप सभी को बताते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से संकेत दिया कि किन शर्तों पर वो वापस उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं। तो वो शर्तें ये हैं कि जो 2019 में जनमत अगर मिला था बीजेपी और शिवसेना को, तो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी से हाथ क्यों मिलाया। लेकिन अगर हम यहाँ सवाल खड़ा करें कि वहां पर तो शिंदे भी मौजूद थे, तो वो कहाँ थे। वहां पर शिंदे भी मौजूद थे जब ये गठबंधन हो रहा था, तभी अलग हो सकते थे। लेकिन शिंदे ने सही मौका देखा, उन्होंने फिर अलग होने का फैसला किया। शिंदे ने बड़े फिल्मी अंदाज में ये बात कही थी उस मीडिया इंटरव्यू में कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर तो अपने आप की भी नहीं सुनता। ये उनका बहुत प्यारा लगा कहीं ना कहीं जो बयानबाजी था, क्योंकि अगर उन्होंने कमिटमेंट करी तो कमिटमेंट उन्होंने जनता को लेकर भी करी हुई है, लेकिन जनता तो इस समय आक्रोशित दिखा रही है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। लेकिन यहाँ पर शर्त जो वो है वो यही है कि उद्धव ठाकरे को मंथन करना होगा, उद्धव ठाकरे को सोचना होगा कि उन्होंने गलती कहाँ कहाँ की, जिसकी वजह से शिंदे तो अलग हुए ही हुए, जो नेताओं के नेता थे। शिवसेना में नेताओं के नेता थे शिंदे और मुखिया थे उद्धव ठाकरे। लेकिन उन नेताओं के नेता ने क्यों अपने साथ 40 विधायक को ले उड़े और 40 विधायक उनके साथ भी चल पड़े, ये सोचने वाली बात है। तो पायलट को लेकर उद्धव को लेकर जिस तरीके से बात करी गई कि उनको कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए, ऐसे ही पायलट को लेकर सवालात थे राजस्थान के सत्ता में कि वो बागी हुए थे, लेकिन वो वापस आ गए थे कांग्रेस पार्टी कहने पर। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे वापस नहीं आए क्योंकि उनको पार्टी से दिक्कत नहीं थी, उनको नेतृत्व से दिक्कत थी और वो नेतृत्व उनको खराब लगा, वो गठबंधन की सरकार उन्हें खराब लगी, तो वो वापस बीजेपी के साथ आए और सरकार बनाई। लेकिन अब ये शर्त यही है कि उद्धव को कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ना होगा, फिर उसके बाद सोच विचार की जा सकती है। ऐसा तो साफ नहीं कहा, लेकिन हाँ पता चल जाता है क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव की गलती कहाँ है। उद्धव तो सरकार बनाना चाह रहे थे, उद्धव चाह रहे शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री बने, और एकनाथ शिंदे ने भी यही बात करी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। लेकिन जब अगर नेताओं के ही वो मुखिया बन गए और इन विधायकों के अगर मुखिया बने, तो मुख्यमंत्री बनने में क्या दिक्कत है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने सीएम कुर्सी को भी स्वीकार किया। अब सवालात ये हैं कि जिस तरीके से हालात बने हैं महाराष्ट्र में, वो हालात उद्धव के विपरीत है, और अगर उद्धव को सामना करना है तो उनको चाहिए होगा किसी तगड़े शख्स का साथ, और वो इस समय शिंदे है क्योंकि उनके साथ विधायक हैं। आज कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट में उनको 164 का आंकड़ा मिला था, लेकिन आने वाले वक्त में वो आंकड़ा 200 कर देंगे। उन्होंने ये बात कही। 16 सांसदों में से 12 सांसद ले उड़े, 55 विधायकों में से 40 विधायक ले उड़े, बागी विधायक में शिंदे के साथ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था। तो ये सारी वजह है। ये मंथन करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को, तभी इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आप फिर से एक बार उद्धव ठाकरे और शिंदे साथ आए और साथ में बीएमसी का चुनाव लड़े, क्योंकि बीएमसी चुनाव में शिवसेना खतरे में, बाला साहब ठाकरे की पार्टी खतरे में, क्योंकि दोनों को वैसे ही चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं, मसाल और 2 तलवार और ढाल। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो शिवसेना का चुनाव चिन्ह का क्या, बीजेपी तो बाजी मार जाएगी ना। तो ये सोच विचार करके उद्धव और शिंदे को एक दूसरे के लिए कदम बढ़ाना होगा, और अगर मातोश्री में शिंदे की वापसी करनी है तो उद्धव को ये सारे फैसले लेने होंगे, जो बहुत मुश्किल तो होंगे, लेकिन हाँ आने वाले समय के लिए और उनके अपने ही विधायकों के लिए शायद अच्छे हों। भले ही उद्धव आज भी कह रहे हो कि वो सारे बागी हैं, गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में उन विधायकों के प्रति आज भी प्यार है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बहुत कठोर दिखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन है नहीं उतने। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा जनताओं का कहना है। लेकिन आपका क्या कहना है शिंदे और उद्धव ठाकरे के साथ को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।